यहाँ दर्शन से अकाल मृत्यु होती नहीं, अकाल मृत्यु हरण होती है। यहाँ पर सर बुद्ध भिक्षु हैं जो आप कान और बाल चेक कर सकते हैं। ये बुद्ध भिक्षु हैं। कमंडल ये पड़ा है, पैर के नीचे कमंडल भी है। और गौर से देखिए, महिला वस्त्र को नेकेट करना चाहती हैं और वो हाथ पकड़े हुए हैं क्योंकि वो सन्यासी हैं, बुद्ध भिक्षु हैं। अभी जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ महादेव जी का, इसमें 1101 शिवलिंग है। एक ही शिवलिंग में 11 राउंड है सर। यहाँ पे शादी के पहले लोग, शादी के बाद, बिना शादी के सभी लोग दर्शन करते हैं क्योंकि इच्छा पूर्ण होती है महादेव के दर्शन से। तो इस मंदिर के अंदर जो आप देख रहे हैं, अभी मैं भगवान शिव से आप सभी के लिए महादेव से विनती करता हूँ कि जो भी लोग दर्शन करने आए उन सब का अकाल मृत्यु हरण करें महादेव। बोलो दूल्हादेव भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आप बुंदेलखंड खजुराहो में दूल्हादेव दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम दूल्हादेव दर्शन आपको कराने के लिए यहाँ लाए हुए हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि दूल्हादेव मंदिर में शिव पार्वती का विवाह हुआ, जहाँ 1101 महादेव की स्थापना है और इसके दीवालों पर कामदेव मंदिर के अंदर महादेव, तो इसके दीवालों पे जो दिखाया गया है वो भगवान शिव पार्वती के विवाह जोड़े के फिगर हैं। मंदिर के अंदर 1101 महादेव के दर्शन हैं। जहाँ शादी के पहले यहाँ लोकल रीति, बुंदेलखंड की लोकल रीति रिवाज है। तो ये बहुत फेमस मंदिर है भाई साहब खजुराहो का, सदन पाठ का, दूल्हादेव के नाम से। यहाँ दर्शन से अकाल मृत्यु होती नहीं, अकाल मृत्यु हरण होती है। जहाँ पत्नी पुरुष की कामना करती है महादेव से, मेरे पति की अगर अकाल मृत्यु भी महादेव लिखी है तो हरण करें, और ऐसा ही हुआ है भाई साहब। जो इसका कलश चला गया है, एक प्रत्यक्ष जोड़े की बात है। जो बरसात का समय था, अच्छा, जहाँ पर विवाह जोड़ा आया, मंदिर के अंदर महादेव की भक्ति करने लगा, आराधना करने लगा, और गड़गड़ाहट थी, बरसात थी। इतिहास का बताना है ऐसा, गवाहकारों का बताना है ऐसा कि यहाँ पर मन में उसके आया कि कहीं बिजली न गिर जाए। पत्नी पूछती क्या बात है, क्यों चिंतित हो? उनने बताया कि गड़गड़ाहट बहुत तेज है, लगा बिजली न गिरे, और बिजली गिरी। अगर ऐसे बिजली गिरती मंदिर पे तो मंदिर छीणोदार हो जाता, पूरा टूट जाता। लेकिन कृपा महादेव की, बिजली ऐसे गई तो कलश का भाग तोड़ती गई। इसलिए जोड़े का अकाल मृत्यु हरण किया, मंदिर से बचा, महादेव से केवल कलश चला गया। और कलश भी मंदिर के जस्ट पीछे आज भी पड़ा है भाई साहब। अच्छा, तब से लोगों के मन में ज़्यादा आस्था, विश्वास, तब लोगों ने दूल्हादेव को ज़्यादा मन से दर्शन करना चाहा और फेमस हुआ। तो इस जगह पे माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। ये कलश पे बिजली गिरने वाली बात लगभग कितनी पुरानी है? देखिए, ये जो कलश चला गया इसका, ये पुरानी बात है सर, ये ईसाई के पहले की बात है। अच्छा। जब दूल्हा और दुल्हन का यहाँ पे आना, कलश गिरना, तब से इसको दूल्हादेव नाम से जानते हैं, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह हुआ। अभी हम देखेंगे सर, जो कलाकृति दीवालों पर उकेरी गई है, इस दूल्हादेव मंदिर की दीवालों पर शिव पार्वती के दूल्हा और दुल्हन के जोड़े हैं। तो माता पार्वती भोलेनाथ के साथ दुल्हन और दूल्हे का दृश्य जो आप जोड़े के साथ देख रहे हैं। इसके बाद सबसे ऊपर में नाचने गाने वाले फिगर हैं। इसके बाद सर कुछ एरोटिक फिगर भी हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल है, इसके जस्ट ऊपर फर्स्ट नाइट का मिलन, बॉडी को टच किया। एनिमल के जस्ट ऊपर मेल की इच्छा काम है, स्त्री शर्मिली है। इनके जस्ट ऊपर देखिए सर, वस्त्र को नेकेट किया गया है। तो यहाँ पर प्रथम चरण का भाग दिखाया गया है। इसके बाद और आगे आएंगे थोड़ा सा, और मैं जो क्लोजअप फिगर है, इसमें क्लोजअप दिखाए गए सर दूल्हादेव। इस कॉर्नर को देखिए, एनिमल बना है और उसके ऊपर फीमेल मेल को चेक कर रही, क्या पुरुष मेरे लायक है, तो क्रिया चेक करते हुए। अगर मैं इस तरीके से घूमूंगा, और कैमरे को घुमाइए और इधर साइड आइए आप, पीछे साइड सर जी, और यहाँ आकर के आपको एनिमल देखना, उसका चेहरा टूटा है। उसके जस्ट ऊपर एक टेस्टिंग पोज है, जो राइट में फीमेल मेडिसिन लिए खड़ी, फीमेल मेल को टेस्ट कर रही है। तो टेस्ट के वक्त उस समय पर मेडिसिन चलता था, आयुर्वेदाचार के लोग चलते थे, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हुए दिखाया गया सर। और आकर के देखते हैं महादेव जी का नटराज रूप है, इसको लोग क्रोध का मानते हैं। तो ये नटराज रूप में भगवान शिव का क्रोध छिपा हुआ है, जो दृश्य झलक उनके पावर का प्रतीक दिखाई देता है, जिसमें आप आकार नाचते हुए दिखाया गया है मंडली पर। इसके बाद एक गहराई में फिर एनिमल है, और उसके ऊपर देखिए सर, जो दिखाया गया एक आकार रूपी फिगर में, दाढ़ी वाले फिगर में, उसके नीचे महिला का आकार है जो स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे हम,
इधर आइए। हमारे YouTube चैनल से जो कैमरामैन है वो फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एनिमल के जस्ट ऊपर एक फिगर है जो आकार में 71 पोज, फीमेल आकार 7, पुरुष आकार 1। उसके जस्ट बगल में फीमेल वेट कर रही है क्योंकि उस समय फीमेल अधिक मेल कम। ऐसा भी दिखाया गया कि एक पुरुष के साथ 4 से 5 स्त्री का होना पॉसिबल था, मिलन पॉसिबल था, क्योंकि फीमेल बहुत अधिक मात्रा में और मेल बहुत कम। युद्ध में सेना मारी गई, तो उसका दिखाने के लिए सर, ये पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये सारी कारीगरी काम के फिगर पे भी दिखाया गया है। इसके बाद और मैं आगे बढ़ता हूँ और ये सामने आप देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अंधकासुर का वध किया हुआ है। इनके जस्ट ऊपर पद्मासन महादेव मुद्रा है, जो पद्मासन मुद्रा है महादेव विराजमान है। थोड़ा सा और आएंगे और एक मैं आपको थोड़ा सा हट के फिगर दिखाना चाहता हूँ जी। जो यहाँ पर देखिए एनिमल है, उसके ऊपर बुद्ध भिक्षु दिखाए गए सर। यहाँ पर सर बुद्ध भिक्षु हैं जो आप कान और बाल चेक कर सकते हैं। ये बुद्ध भिक्षु हैं। कमंडल ये पड़ा, पैर के नीचे कमंडल भी है। और गौर से देखिए, महिला वस्त्र को नेकेट करना चाहती हैं और वो हाथ पकड़े हुए हैं क्योंकि वो सन्यासी हैं, बुद्ध भिक्षु हैं। पर वो उस समय पर जो दिखाया गया है, ऐसे भी जंगलों में मेडिसिन में लोग, उस समय पर योगी लोग, ऋषि लोग, तो ये सबको मन को लुभाने के लिए कि आखिरी में संन्यास मिलेगा, प्रथम आप गृहस्थ को यूज़ करिए। पहले आप गृहस्थ चुनिए, फिर आपको वानप्रस्थ मिलेगा, संन्यास मिलेगा। तो जब आखिरी में संन्यास मिलेगा तो पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। एक फिगर है, मेल फीमेल की बॉडी को स्पर्श करना, फीमेल का चेहरा देखना, पैर के नीचे कलश पड़े, बगल में फीमेल वेट कर रही, फीमेल चेहरा देख रही मेल का, कितना सुंदर है। पीछे क्रिया दिखाई गई सेक्स की, वेट की एक कलश तो वेट कर सकते हैं पर मेल नहीं, क्योंकि मेल कम थे, फीमेल अधिक। इस एनिमल को देखते हैं, इसके ऊपर सर गोदी संभोगासन है। फीमेल और मेल में जब काम की अर्थिंग बढ़ती है, स्पर्शता बढ़ती है, तो उस समय पर स्पर्श होता है। तो गौर से देखिए, फीमेल के हेयर पे मेल के फिंगर है और मेल के हेयर पे फीमेल के, दोनों समाये दिखाए गए हैं काम में। इसके बाद थोड़ा सा फिर मैं राउंड करके घूमता हूँ और एनिमल के जस्ट ऊपर एक फिगर देखते हैं आप, जहाँ फीमेल में 10 गुना काम की क्षमता अधिक बताई गई है, जहाँ मेल फीमेल के उत्तेजना करते हुए दिखाया गया, फिंगर से टच करते हुए, हीटिंग देते हुए बॉडी को, ताकि 10 गुने काम को सम लाया जा सके, सम हो सके, बॉडी को हीट देना दिखाया गया है। उधर देखेंगे तो दाढ़ी वाले साधु को मना रही हैं वो एनिमल के जस्ट ऊपर, और इस एनिमल के ऊपर देखेंगे तो फीमेल ओपन खड़ी है और मेल को मना रही काम के लिए, क्योंकि उस समय अधिक मात्रा में फीमेल थी, इसलिए मेलों को मनाना पड़ता था काम के लिए। और आगे आइए सर, इस एनिमल के ऊपर देखिए सर, बुद्ध भिक्षु हैं और बुद्ध भिक्षु गौर से देखिए सर, वस्त्र को नेकेट कर रहे हैं। जो कमर के पीछे से भी हाथ आया, यूनि पार्ट ओपन है, पैर के नीचे कमंडल भी देखिए सर। तो उस समय नफरत की ओर थे और यहाँ इच्छुक की ओर है, तो बुद्ध भिक्षु का दिखाया गया रूप। एक चीज़ मैं आपको और बारीकी दिखाऊं, YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो चीज़ देखना चाहोगे वही दिखेगी। जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मुरा देखी तंत ऐसी। अभी कैमरे को फोकस करके घुमाइए सर ऐसा, तो खाली भगवान नजर आएंगे आपको, इसमें काम का एक मूर्ति नजर नहीं आएगा। अगर आप इस तरफ भी देखेंगे सर, तो केवल भगवान के नज़ारे दिखेंगे, काम का मूर्ति नहीं। ये देखिए सर, इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो केवल भगवान का नज़ारा आएगा, चाहे मैं इस तरफ दिखाऊं। हाँ बोलिए आप। तो मेरा कहने का तरीका है कि जिस मीनिंग से हम देखना चाहें देख सकते हैं बिल्डिंग। अगर माता पिता बच्चे साथ में घूम रहे तो खाली भगवान का नज़ारा नज़र में आएगा, काम का नज़र नहीं आएगा। और हम अगर जोड़े के साथ घूम रहे, दोस्त के साथ घूम रहे, दोस्तों के साथ घूम रहे, तो हमें काम को ढूंढना पड़ेगा, तो काम छिपाया गया है। तो जिस मीनिंग से हम देखना चाहें उस मीनिंग से बिल्डिंग को हम देख सकते। ऐसा नहीं है कि खजुराहो में माता पिता बच्चों के साथ नहीं देखें, बहन के साथ नहीं देखें, बेटियों के साथ नहीं देखें, एक साथ पूरा खजुराहो आदमी घूम सकता है। बस नज़रिया हमारा, सोच हमारी, किस नज़रिए से हम बिल्डिंग को देख रहे हैं वो नज़रिया हमारी होना चाहिए। इसीलिए शिल्पकारों ने जो बनाया, इस उद्देश्य से बनाया है कि एक साथ पूरा परिवार खजुराहो को घूम सकता है। पर अगर जोड़े की इच्छा जोड़े के देखने का है तो उनको ढूंढने में काम मिल जाएगा, पर जो दर्शन की इच्छा है तो खाली भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो भाई साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सारे परिवार खजुराहो आएँ, घूमें, और जैसा घूमने की इच्छा होगी उस तरीके से खजुराहो को भ्रमण कर सकते हैं। आगे आइए। अभी मैं जो बता रहा था आपसे, पहाड़ के आर्ट पर सारा भगवान दिखाया गया
और अगर आप क्लोजअप फोकस करके हम देखते हैं तो एनिमल के ऊपर युगल है। और थोड़ा सा भाई साहब और आगे फोकस करिए कैमरा, इस एनिमल के जस्ट ऊपर देखिए स्लीपिंग सेक्स दिखाया गया है। ये देखिए सर, जहाँ पर फीमेल की जगह मेल है और मेल की जगह फीमेल है, जहाँ पर मेल का जो कार है वो फीमेल का है, जो फीमेल का कार है वो मेल का है, तो यहाँ पर स्लीपिंग काम दिखाया गया है। इसके बाद और आगे आएंगे, इस एनिमल के ऊपर दाढ़ी वाले को मना रही हैं, जो कि नाय का दाढ़ी वाले के हाथ पर हाथ चेहरा है कमर पर, तो इच्छुकता काम दिखाया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे हम, इस एनिमल के ऊपर एक फिगर है, बड़े गौर से देखिए, जहाँ पर मेल फीमेल का 6-3 पोज है। हिंदी में 63 कैसे लिखेंगे सर? पहले मेल का आकार 6 स्त्री का आकार तरका 3, जो कि स्टैंडिंग काम दिखाया गया एक पेयर पे। एक फिगर में ऐसा आपको दिखाने वाला हूँ सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो खजुराहो में दूसरा फिगर नहीं है, एक ही फिगर है। इधर आइए, जिसके लिए बॉडी हमें योग से निरोग की ओर जाना होगा, बॉडी को बहुत फिट बनाना होगा। अब मैं हमारे भाई साहब की कैमरा वाले भाई साहब को मैं फोकस करना चाहूँगा, जो ये एनिमल बना इसके जस्ट ऊपर देखिए सर, स्लीपिंग पॉसिबल द 69। अगर दोनों फीमेल और मेल ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो उसको 69 कहते हैं स्लीपिंग कहते हैं, कोई 6 कोई 9। पर इसको बोलते सर स्टैंडिंग ओरल जिम्नास्टिंग। इसमें फीमेल और मेल दोनों ओरल सेक्स प्लस ये राउंडिंग है, बॉडी को पूरा राउंड किया हुआ है सर। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे, और इस एनिमल के ऊपर एक फिगर है जहाँ पर दोनों में मिलन है, पर मेल फीमेल को हीट दे रहे हैं, होठों पे और स्तन पे स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि काम को हीटिंग से ही प्रोपोज किया जा सकता है। इसके बाद और आगे आएंगे तो प्रेम पत्र दिखाए गए हैं, उस समय भी प्रेम पत्र दिखाए गए। एनिमल के ऊपर देखिए सर, हाथों में पत्र का आकार दिखाया गया फीमेल और मेल के बीच में। इसके बाद फूल गिफ्ट करना दिखा दूं अगर आप कहें तो। क्या चीज़? फूल को गिफ्ट करना बता दीजिए। आइए, 1000 साल पहले भी लोग फूल गिफ्ट करते थे। ये मेरी लाइट जा रही है फोकस, ये कमर पर देखिए हाथ में फूल है सर, हाँ पे, हाँ। ये मेरी लाइट जा रही फूल पे, जो गिफ्ट करते हुए दिखाया गया। ये युगल्स है। इसके बाद इस एनिमल के ऊपर एक दाढ़ी वाले सन्यासी बॉडी को स्पर्श कर रहे, मसाज कर रहे हैं। ये लाइट जा रही मेरी, ये माँ काली चामुंडा है, पैर के नीचे शिव लेटे हैं, मुंडों की माला, योगनिया। यहाँ देखिए भैरव, पैर के नीचे डॉग वाहन है। यहाँ देखिए इंद्र है, पैर के नीचे ऐरावत है। यहाँ देखिए शिव पार्वती के दर्शन है। ये बीच बीच में भगवान शिव के फिगर दिखाए गए नाचने गाने वाले, ये सेना है। पहले एनिमल के ऊपर देखिए सर नाय का सन्यासी का मिलन। इस एनिमल के ऊपर देखिए सर वस्त्र को कैसे नेकेट किया गया, कमर को और वस्त्र को नेकेट कर रही है, यूनि पार्ट ओपन है। इस एनिमल के ऊपर देखिए सर काम का फिगर है, इनके बगल में नाग कन्याएं हाथ जोड़ रही हैं। दो प्रेमी का मिलन डिस्टर्ब करे सबसे बड़ा पाप, क्योंकि जीवन पे काम के बाद ही मोक्ष है। जब तक हमारा मन शांत नहीं, तन शांत कैसे हो सकता है? आप सभी खजुराहो में पधारें और खजुराहो कला का आनंद लें। अभी आप दूल्हा देव मंदिर में आनंद ले रहे हैं, जहाँ पर सभी कीड़ा रति से लेकर के सभी कीड़ाओं का काम दिखाया गया है, कारीगरी दिखाई गई है। अब हम भगवान की ओर चलते हैं, जो महादेव बैठे हैं अंदर, देवातिदेव महादेव, 1101 महादेव, जहाँ दर्शन से, मात्र दर्शन से अकाल मृत्यु हरण होती है। नारी की, पुरुष की, बच्चों सभी के लिए, पर जोड़े के लिए वरदान अलग है। पत्नी मंगाती भगवान से, मेरे पति की अगर अकाल लिखी हो प्रभु तो हरण करें, इसलिए इसको दूल्हा देव कहते हैं। सर दूल्हा देव का मीनिंग समझते हैं? नहीं, बताइए। दूल्हा देव हिंदी और बुंदेली, देव का मतलब हिंदी में भगवान और बुंदेली में गिव मी देव। कमारी लड़की महादेव से बर मंगाते दूल्हा देव, अच्छा देव, और बर बधू मंगाता है, हे महादेव बधू दो, तो मन इच्छित बर होता है बर बधू का, इसलिए इसको दूल्हा देव कहते हैं। बोलो दूल्हा देव भगवान की जय। दूल्हा देव मंदिर के अंदर दर्शन के लिए आ चुके हैं, जहां हमारे कैमरा वाले भाई साहब फोकस कर रहे हैं कैमरे को। इसको बुद्धि के आकार में हर पिलर के ऊपर कीचक है, और कीचक के ऊपर देखिए जरा कुछ सेना दिखाई गई है, जिसमें हाथी घोड़ों का भी पार्ट है, राजाओं का भी पार्ट है, नाचने गाने का भी पार्ट है, सभी को। क्योंकि जीवन में अगर मनोरंजन नहीं है तो जीवन अधूरा है। जीवन का पार्ट मनोरंजन है, और अगर मनोरंजन को आप भूल जाएंगे तो जीवन का भी आधा पार्ट भूल जाएंगे। इसलिए जीवन को आनंदमय जीवन जिएं, कोई भी कार्य करें आनंद के और लगन के साथ। अभी मैं महादेव को दर्शन करा रहा हूँ। आइए हमारे भाई साहब आ रहे हैं,
यहाँ पर सर, यहाँ पर एक मिनट नीचे देखिए, शंख और पद्म चक्र वास्तु से शुभ माना जाता है। इसके बाद प्रथम गणेश जी की पूजा है। हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज गणेश जी महाराज की पूजा है। ये माता गंगा जी की पूजा है। यहाँ माता गंगा जी विराजमान है क्रोकोडाइल पे। ये माता सरस्वती हैं। इसके बाद साइडों में योगनियाँ, भगवान शिव विवाह में योगनियाँ नाच रही हैं। यहाँ पर भी योगनियाँ और यहाँ पर भी योगनियाँ। ये शिव विवाह में योगनियाँ नृत्य कर रही हैं। ये डांसिंग गणेशा हैं। भगवान शिव विवाह में गणेश जी नाच रहे हैं। ऊपर में देखिए सर ब्रह्मा, यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु और महेश, क्योंकि विवाह भोलेनाथ का इसलिए बीच में महादेव विराजमान है। बृहस्पति भगवान से लेकर राहु और केतु, नवाग्रह के दर्शन। अभी जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ महादेव जी का, इसमें 1101 शिवलिंग है। एक ही शिवलिंग में 11 राउंड है सर। एक राउंड में 100 शिवलिंग हैं, 11 राउंड में 1101 शिवलिंग हैं। एक बार दर्शन करने से 3 साल 13 दिन तक दर्शन करने के बराबर मानता प्राप्त लोग मानते हैं। एक बार इसमें 11 बार जल, बेलपात्र, शमी पात्र, चावल, दूबा, दूध, दही, शहद, 11 नारियल, 11 रुपए, तो 1101 बार भेंट करने के बराबर महत्व मानते हैं। यहाँ पे शादी के पहले लोग, शादी के बाद, बिना शादी के सभी लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ण होती है महादेव के दर्शन से। तो इस मंदिर के अंदर जो आप देख रहे हैं, अभी मैं भगवान शिव से आप सभी के लिए महादेव से विनती करता हूं कि जो भी लोग दर्शन करने आए उन सब का अकाल मृत्यु हरण करें महादेव। बोलो दूल्हा देव भगवान की जय। अभी नेक्स्ट मंदिर आएगा मतंगेश्वर महादेव, जहां मरकत मणि पे महादेव विराजमान है। भोलेनाथ, मतंग ऋषि ने जो भगवान का नाम मतंगेश्वर के नाम से दिया, इसीलिए 18 फीट शिवलिंग का आकार है। जहाँ जाएंगे अभी 9 फीट में दर्शन है और 9 फीट अर्घ्य में समाहत। एक ही मंदिर ऐसा है खजुराहो में जहाँ लाइट लगा हुआ है, जो 9 बजे रात तक रहेगा, बाकी सूर्यास्त पे सारा बंद हो जाएगा। तो मतंगेश्वर महादेव में जहाँ मन की मुराद पूर्ण हो उसको मतंगेश्वर कहते हैं। और मतंगेश्वर महादेव की शिवलिंग हर साल में थोड़ा बढ़ता है। और ऐसा शिवलिंग है जिनको देखने में, टच करने में आपकी आत्मा को क्या, परमात्मा को क्या, आपके परिवार को भी उसका लाभ मिल जाएगा। एक परिवार से एक आदमी भी दर्शन करने आ गया तो पूरे परिवार को धन्य कर देगा, क्योंकि मतंगेश्वर महादेव मुराद को पूरी करने वाले हैं। इसलिए अभी हम शिव दर्शन के बाद मतंगेश्वर शिव दर्शन जाएंगे। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ।